का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बक्सर के विश्वामित्र की नगरी को गंदा कर लें और शराबबंदी का उपहास उड़ाने से संबंधित है। सरकारी कर्मी डीटीओ कार्यालय यानी परिवहन कार्यालय में परसों दिनांक 13 तारीख को हम सबों को आप इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हुई, ज्ञात हुआ, और जिस तरीके से किचन में, जिस तरीके से अलमीरा में, गार्ड रूम में खाली और शराब की भरी बोतलें पाई गई, निश्चित रूप से बिहार को शर्मसार करने और बक्सर को शर्मसार करने की बात है। इस संबंध में मैं जब पुलिस पदाधिकारी से वार्ता किया आज, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि सर, इसमें कोई भी दोषी हो बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन जब एफआईआर की कॉपी मांगी गई तो उन लोगों ने, यानी थाने ने, एफआईआर की कॉपी हमको देने से इनकार कर दिया। हमने भेजा था एफआईआर की कॉपी के लिए कि किन किन लोगों को नामजद इस मामले में किया गया है, इसकी जानकारी के लिए। चूंकि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, प्रेस को संबोधित कर रहा हूं इस शराब मामले को उद्भेदन के लिए कि आखिर ये शराब परिवहन विभाग में पहुंची कैसे, और जो कर्मी हैं और जो डीटीओ हैं, परिवहन पदाधिकारी हैं, उन पर एफआईआर होता है कि नहीं। जिस व्यक्ति के घर में, जिस व्यक्ति के खेत में शराब की बोतलें पाई जाती हैं, उस व्यक्ति पर, उस खेत के ऊपर और उसके मालिकाना के ऊपर एफआईआर होता है। गरीब तो जेल जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी अगर संलिप्त हो शराबबंदी के खेल में तो उन पर लीपापोती करने का काम स्थानीय प्रशासन करने लगती है। तो मेरा स्थानीय प्रशासन से मांग है कि शराब के मामले में जो जो दोषी हो उनके ऊपर अविलंब एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। साथ ही साथ ये परिवहन पदाधिकारी जो हैं राजकुमार प्रसाद जी, ट्रैक्टर से इनके बंधे हुए 9,000 रुपया हैं, घूस के रूप में, नजराना के रूप में। ट्रक से वसूली 15,000, 14,000 की वसूली होती है इनकी। तो क्या वो शराब पीकर वसूलियां होती हैं? शराब के नशे में धूत होकर के वसूलियां होती हैं कि बगैर शराब पिए? इसकी भी जांच हो। चूंकि एक अंगरक्षक उनके साथ मौजूद रहते हैं, सरकारी अंगरक्षक जहां मौजूद हैं वहां शराब का खेल कैसे चल रहा है, यह हास्यास्पद है। तीसरी नंबर की बात है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को खत लिखा है, पत्र लिखा है, और आज उनके दीपक जी से, जो उनके सहायक हैं, बात करने का मैंने प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सका। आश्वासन मिला कि जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आपसे मैं बात कराऊंगा। बात अभी हुआ नहीं है, लेकिन कहीं से हमने बात किया एक उन्हीं के शागिर्द से, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग खत्म होती है तो मैं आपकी बात कराऊंगा माननीय विधायक जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक गरीब व्यक्ति के ऊपर, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के ऊपर शराबबंदी के मामले में एफआईआर हो जाता है, वो व्यक्ति जेल चला जाता है, लेकिन सरकारी पदाधिकारी पर अभी तक, जबकि एफआईआर मेरे पास मौजूद नहीं है, मैंने कहा आपसे, मैं ये मांग करूंगा पुनः
कि उन सब कर्मियों पर और पदाधिकारियों पर FIR सुनिश्चित करा करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। डीएसपी ने बताया कि अज्ञात लोगों ने शराब रख दी है। वहाँ CCTV फुटेज कैमरे हैं, उनके फुटेज को निकाल कर देख लिया जाए कौन से लोग हैं उसमें। CCTV लगा है ना परिवहन कार्यालय में कि नहीं लगा है? तो जब CCTV लगे हैं तो उनके फुटेज को निकाल कर प्रशासन देख ले, मामला आ जाएगा। किन लोगों ने शराब वहां भेजी है। एक अभी प्रकाश पे मामला आया है कि 10,000 या 15,000 रुपया लेकर के कोयले के ट्रक को छोड़ा गया। अब पुनः दूसरे दिन या उसी पर 40,000 जब जुर्माना कर दिया गया उसके ऊपर 10 घंटे के बाद। तो ये खेल चल रहा है, तो इस खेल का उद्भेदन होना चाहिए। तो उद्भेदन कैसे होगा? मान लीजिए कि इसमें तो पुलिस प्रशासन की संलिप्तता पूरी तरह से उजागर हो रही है कि आखिर प्रथम दृष्टया तो FIR DTO पे होनी चाहिए थी, इसके बाद जांच में जो होता अज्ञात लोग वही तो मैं कह रहा है। वहाँ CCTV लगे हैं, उन फुटेज को निकाला जाए और पारदर्शी तरीके से जांच हो कि कौन लोगों ने शराब वहाँ ले गए और किन किन लोगों ने पिया, उसका सेवन किया। ये तो जांच का विषय है और जांच करके ऊपर FIR हो। चूंकि एक तो अनधिकृत तरीके से वो DPO कार्यालय बना है, जैसा आप सभी जानते हैं। NOC उसका उस समय तक ले लिया गया था जब उसका निर्माण हो रहा था, तो NOC उसका नहीं मिला था विभाग के द्वारा। ये सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उस समय मैं वर्तमान विधायक था। और फिर जब शराब का ये मामला हुआ तो निश्चित रूप से परिवहन पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं, वहाँ के कर्मी संलिप्त हैं, उन पर FIR होनी चाहिए। बाबा अगर इस देखा जाए इस घटना को, तो इसमें तो नहीं लग रहा है कि सही निष्पक्ष जांच होगा, क्योंकि अभी तक जो मामला आया है हम लोगों के सामने, तो नहीं लग रहा है कि निष्पक्ष जांच होगा। इसके लिए सदर के DPO साहब से मेरी बात जब हुई, उन्होंने आश्वस्त किया मुझे, सर ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो अब जांच जब होता है देखा जाए क्या हो रहा है। सदर SDPO ने तो मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसी संबंधित मैंने एक पत्राचार भी आज कर दिया, जो कि आप लोगों के यहाँ मैंने भेज दिया है। मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पत्राचार किया है इस संबंधित इस मामले को लेकर के। वो पत्राचार मैंने आप लोगों के मोबाइल व्हाट्सएप पर भेज दिया है, उसको देख भी लेंगे आप लोग। क्या वजह है कि आपको FIR कॉपी नहीं दी जा रही है, क्या लगता है? अब ये तो DPO साहब से हमारी बात नहीं हुई है। हमने थाना प्रभारी के यहाँ भेजा लड़के को, लड़के 2 गए थे हमारे, दोनों लोग को यही जवाब मिला कि अभी अनुपलब्ध है, ये कोर्ट में ही आप निकाल सकते हैं। विधायक जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, आप इस मामले को लेकर पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी इत्तला करेंगे? DGP साहब को मैं सचिव प्रतिलिपि भेजूंगा इसका। IG और DIG DGP सारे लोगों को मैं भेजूंगा। पूर्व सचिवालय में भी शराब की खाली बोतलें मिली थी। ये तो बक्सर जिला में ये तो देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है, सबसे बड़ी बात कि ये जो शराबबंदी का खेल है, ये चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, शराब बेचने वाले, बेचवाने वाले, शराब पीने वाले, पिलाने वाले, सब पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शराब रखना गुनाह नहीं है। ये नहीं कहा है, शराब रखना गुनाह नहीं है, ये उन्होंने कहीं नहीं कहा। जब रख सकते हैं तो पी भी सकते हैं, ये नहीं कहा है उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा है। कानून में क्या है? कानून में कहा है, जो कानून संबद्ध है उसका उन्होंने वहाँ उदाहरण दिया है। क्या लगता है विधायक जी, निजाम बदल गया है, उसका असर है क्या? ये निजाम तो माननीय नीतीश जी भी से करे हैं, और ये निजाम जो है, इनके साथ मुझे 10 साल का अनुभव प्राप्त है काम करने का। डिप्टी CM और मंत्री के रूप में भी हम लोगों ने इनको देखा है। तो ये निजाम तो बहुत अच्छे हैं और निश्चित रूप से ये कार्रवाई करने में ये महारत हासिल किए हुए। इनके बारे में जो टीका टिप्पणी लोग करे,
लेकिन मेरा अनुभव है कि ये निज़ाम अच्छे साबित होंगे बिहार के लिए और आने वाले समय में ये निज़ाम बिहार को आगे ले जाएंगे। क्यों इस मामले को छुपाया जा रहा है और इस मामले पे लिपापोती किया जा रहा है? अभी तक तो नहीं, हम तो आप लोगों से कहा आपको भी एफआईआर नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, तो अब ये हम फिर पूछेंगे, एसपी साहब से पूछेंगे, साहब अभी तक ये कॉपी मुझे क्यों नहीं दी गई, जब मैंने भेजा किसी को तो अनुपलब्ध बता रहे हैं। मैं क्या त्रुटि कोई रह गई है एफआईआर में, मैं ये पूछूंगा, लेकिन अभी तत्काल रूप से मुझे अनुपलब्ध बताया गया। और मेरा ये आग्रह है जिला प्रशासन से कि आप दोषी पदाधिकारियों को बख्शेंगे नहीं, लीपापोती नहीं करेंगे और उन पर एकदम सुनियोजित तरीके से उन पर कार्रवाई समुचित तौर पर होनी चाहिए। जी हेलो हेलो जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं। हम पीसी कर रहे थे वो शराब वाले पे, तो ये चाह रहे थे कि मांगा है हम कॉपी वहां से थाने से, तो अनुपलब्ध लोग बता रहा है, अनुपलब्ध है। एफआईआर की कॉपी हमने मांगी तो थाने से जवाब मिला कि अनुपलब्ध है। अच्छा, वेबसाइट खोल कर देख रहे हैं ना? ये एक सूचना हमको जो है परिवहन पदाधिकारी के जो कार्यालय है वो एकदम सील नहीं किया गया है, ओपन है, उसको सील करवा दिया जाए ना प्लास्टर से। जहां मिली है, जो ऑफिस में मिला है, उसको तो मतलब हम लोग सील कर सकते हैं ना। कार्यालय में नहीं होता है? अरे तो तब तो हम यही जवाब दे देते हैं कि लोगों को, कार्यालय सील नहीं होता है। ठीक ठीक, यहाँ पे दो कानून है ना, आप सुन लीजिए, आप एसपी का, अब आप लोग हम आपके सामने, आप जनप्रतिनिधि थे, वो दिन भी हमको याद है, उस समय तो लोग पूरा पड़ गए थे टूट के। हाँ, और आप अधिकारी की अहमियत तो नहीं करेंगे। अब तो आप एसपी का स्टेटमेंट अपलोड कर लीजिए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, प्रकार के नहीं होते हैं, कानून एक प्रकार का होता है। और पूरे हिंदुस्तान में संविधान बचाने की बात हमारे नेता इसीलिए कर रहे हैं कि संविधान जब सुरक्षित रहेगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, और संविधान ही जब सुरक्षित नहीं है तो हम सभी सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग किसी जगह अपने आप को सुकून भरा जिंदगी नहीं जी सकते। जैसे आपने अभी कहा एसपी साहब से सील की बात की, सील क्यों नहीं किया गया? हाँ, उन्होंने क्या कहा? क्या यही कहा उन्होंने कि सरकारी दफ्तर सील नहीं होते। आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि कानून दो प्रकार के नहीं होते हैं, कानून एक प्रकार का होता है। एक फकीर के लिए भी वही कानून है और एक राजा के लिए भी वही कानून है। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने सर क्या बोला? यही बोले एसपी साहब कि किसी भी कार्यालय को सील नहीं किया जाता है। कार्यालय तो है नहीं, कमरा है केवल। तो हम तो कहे भी आप लोगों के सामने कहे कि वो एक कमरा जहां बरामदगी हुई है, हमने तो कहा, आप सबों के सामने कहा। माननीय विधायक जी, बक्सर में ही एम्बुलेंस को, सरकार का एम्बुलेंस को सीज करके बरहमपुर थाने में रखा गया था। तो और साहब, कानून है, ये कार्यालय नहीं, सरकारी गाड़ी ये तो आपके सामने, आप सबों के सामने मैंने एसपी महोदय से कहा कि साहब एक कार्यालय में जहां शराब मिली है उसको सील करने की मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय सील नहीं किए जाते हैं। तो क्या जनप्रतिनिधि की गाड़ी सील की जाती है? हाँ, ये तो अब तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था। विधायक जी ये बताइए, तो गवाह हैं। और आपकी गाड़ी नीलामी पे भी छोड़ गई थी। हमारे नीलामी लिए हम सभी जानते हैं, नीलामी लिए भी हम, लेकिन कार्यालय सील नहीं। कार्यालय सील नहीं होगा।
कलेक्ट्रेट में भी अब दारू पकड़ा सील नहीं हुआ है। उस कमरे को किया जाता बाबा इस मामले में पूरी तरह से प्रशासन द्वारा लिपापोती की जा रही है। हम क्या कहेंगे अभी भी बेटियों को बचाया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि लिपापोती नहीं होगी, नहीं तो आंदोलन छिड़ेगा इस पर। चूंकि कानून दो प्रकार के नहीं होते हैं, कानून एक ही होता है, और वो कानून एक राजा के लिए उतना ही है जितना एक गरीब का फकीर के लिए। तो क्या आप उम्मीद किया जाए आपसे कि अगर इसमें लिपापोती होती है, प्रशासन तरफा करवाएगा, आप तो विधायक जी, पूर्व विधायक जी सड़कों पर उतरेंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उतरेंगे। और आप देख लीजिए, इसका जीता जागता प्रमाण है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखा है आज में मेल कर दिया गया और मेल भी कर दिए हम, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया होगा, आप देख लीजिए उसको। अफसर और अधिकारियों पर नहीं कार्रवाई होती, इससे पहले भी दिलीप पाठक थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी, और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इतने विश्वास से कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ 10 वर्ष का अनुभव उस हाउस में साझा किया है, और मुझे विश्वास है कि ये मेरा पत्र जाएगा और मैं मिलूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। एक और सवाल ये है कि अगर किसी आम आदमी के यहाँ से शराब बरामद होता है तो उसे शराब तस्कर, माफिया, क्या क्या कहा जाता है? बिल्कुल। अभी जहाँ से शराब बरामद हुई है वो डीटीओ का कार्यालय है। हाँ। डीटीओ को क्या कहेंगे? डीटीओ को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि FIR होना चाहिए उनके ऊपर। शराब तस्करी कर रहे थे डीटीओ? बिल्कुल, तस्करी की मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शराब की बोतलें मिली हैं तो वहाँ बिक्री हो रही है कि दारू पिया जा रहा है, ये तो ना आप देखे हैं ना हम देखे हैं। लेकिन जहाँ बोतलें बरामद हुई हैं, खाली और भरी बोतल, तो वहाँ तो ये मामला पीने का और बेचने का ही बनता है। लेकिन जिस तरह से सील वगैरह नहीं हुआ, इससे लगता है ना कि सबूत नष्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबूत नष्ट करने का प्रमाण है, सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इससे बात छिपने वाली नहीं है। खैर खून खांसी खुशी बैर पुलित मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जान। ये जिस अलमीरा में मिला हुआ है, डीटीओ साहब बोले कि वह